लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी नीट पर आज खूब कोहराम मचा, हंगामा हुआ। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद होने का आरोप लगाया गया। सरकार बार बार समझाती रही कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच में स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल नहीं लिया जाता है। अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आप सभी मुद्दों, सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। फिर कांग्रेस और विपक्ष नहीं माना और यही कहता रहा कि सरकार नीट पर चर्चा से भाग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक पर बोलना ही नहीं चाहते हैं। तो आइए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं विपक्ष और सरकार के बीच नीट वाली जोरदार टक्कर। सर माइक तो दे दीजिए। नहीं माने ओके। नीट पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद हुआ और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक भी म्यूट हो गया। बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है? आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है? 7 साल में 70। I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. अब कांग्रेस चीख कर कह रही है कि पेपर लीक के मामले पर मोदी सरकार खामोश है ही और अब वो पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाज को भी दबाना चाहती है। कांग्रेस ने माइक स्विच करने के आरोप लगाए तो स्पीकर बार बार समझाते रहे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए, बाकी मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं की जाएगी। विपक्ष के हंगामे पर एनडीए की तरफ से एसडी देवेगौड़ा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने विपक्षी सांसदों की नीट पर चर्चा वाली मांग की आलोचना की। All our senior members wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Is it so easy to fix the responsibility on an individual? The examination has, of course, it has gone wrong, and the government has taken the decision. It is the right decision. The concerned minister, the concerned minister has taken the decision. Till the inquiry is completed, you can't. Till the inquiry is completed, you can't take responsibility and damage the image of the government. लेकिन विपक्ष मानने को तैयार ही नहीं हुआ। आपको बता दें कि गुरुवार को एनएसयूआई ने नीट पेपर के लीक और धांधली को लेकर एनटीए के दफ्तर पर चढ़ाई की थी। और आज कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर संसद में नीट के मुद्दे पर चढ़ाई करने की कोशिश की। अब बात यह है, एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे, आज भी जब हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी अपने वक्तव्य जब उन्होंने रखना चाहा, ये देश का सर्वोच्च सदन पंचायत है, फिर उन्हें जब माइक म्यूट कर दिया जाता है। हमें एक चीज बताएं, ये डरी हुई, सहमी हुई, ये बेशर्म सरकार है। क्या जन मुद्दे अगर सदन में नहीं उठे तो कहां पे उठेंगे? और इसलिए मैंने कहा कि अगर ये लगातार इस प्रकार बोले कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है, विपक्ष सहयोग कर रहा है, लेकिन मैंने कहा कि चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात हो रही है। और आज भी ये हम जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो सरकार है वो एक डरी हुई, सहमी हुई और बेशर्म सरकार है। दूसरी बात, जब राष्ट्रपति का अभिवादन का चर्चा शुरू होता है तो इस बीच में कोई एडजर्नमेंट मोशन, कोई मोशन नहीं रहता है। ये तो परंपरा है, ये हेल्दी परंपरा हम तोड़ के हम जो मनमानी करते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा कुछ नंबर ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए हम कार्यवाही सदन का कार्यवाही बाधित करते हैं। ये ठीक नहीं है, प्रजाप्रभुत्व के लिए ठीक है। खूब बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनके फ्यूचर अंधकार में है, जो भविष्य हमारा अंधकार में करने की तरफ कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर देश को जवाब दे ना। देश के युवा आपको देख रहे हैं, संसद की जो कार्यप्रणाली है उस पर देखकर आपसे उम्मीद कर रहे हैं विपक्ष से कि हम वो मुद्दा उठाएंगे। आप उसको कह दें कि नहीं, आप राष्ट्रपति के ही अभिभाषण
को लेकर आप उसमें नीट का मुद्दा जोड़ दीजिए, ये नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। और नीट पे एजुकेशन मिनिस्टर ने शुरुआत इससे की थी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और अब कहा है कि हाँ शायद पेपर लीक हुआ है और सीबीआई की इंक्वायरी की है। तो ये जो बहरूपियापन है इनका कि हाँ हम कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हम ये अकाउंटेबिलिटी तय करना चाह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर जाकर देश की जनता को बताएं, युवाओं को बताएं क्यों उनके साथ इस तरीके से बर्ताव हो रहा है, क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्यों उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था, और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफी फटकार लगाई कि आप लोग जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फर्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज्यादा चिल्लाना चीखना, ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी, और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहाँ पे मनमानी कर रहे थे। इतना बड़ा जो विषय है जो देश के करोड़ों युवाओं के जीवन से जुड़ा हुआ है, भारत निर्माण से जुड़ा हुआ है। आप राष्ट्र निर्माण, भारत निर्माण की बात करते हैं, आप एजुकेशन और युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, उस पर आप गंभीर ही नहीं है। तो इंडिया गठबंधन के सारे घटक ने आपसे सकारात्मक चर्चा चाहे, रचनात्मक चर्चा, कोई विवाद नहीं, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों पक्ष मिल करके इसका निर्णय करें। जिन परंपराओं का ये जिक्र करते हैं, जिस संविधान का विपक्ष जिक्र करता है, ये परंपरा कभी रही नहीं। जब भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है सबसे पहले सदन के द्वारा उनको धन्यवाद प्रस्ताव जाता है, और उस धन्यवाद प्रस्ताव में आपको पूरी स्वतंत्रता होती है कि जिस विषय को आप प्रमुखता से उठाना चाहें। अगर नीट को लेकर इतने ही अगर आप चिंतित हैं तो उठाइए, पर आज सदन बंद कर क्या मिला? अगर चर्चा होती तो आप भी उस विषय को उठाते, सरकार भी बाधित होती आपको जवाब देने के लिए। नीट के मुद्दे पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन वाले संसद से लेकर सड़क पर गरज रहे हैं और राहुल गांधी संसद में छात्रों और युवाओं की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, यकीनन वो ये बताना और दिखाना चाहते हैं कि अब की बार विपक्ष बहुत ताकतवर है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नहीं माने। आइए हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं। मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा हमारे दो संवाददाता हमारे साथ। मौसमी, माइक बंद हुआ, ये दोबारा आरोप है, क्या हुआ था? क्या इसकी सत्यता प्रमाणित हो पाई है? मौसमी, देखिए सईद, ये माइक बंद का आरोप पहले भी लगा है, पर ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि नई लोकसभा होगी, नया माहौल होगा और एक अच्छी शुरुआत के बीच इतनी जल्दी ये आरोप दोबारा सरकार पर लग जाएगा। और एक नहीं बल्कि तमाम दर्जन भर कांग्रेस के नेताओं ने इस विषय पर टिप्पणी दी, चाहे वो गौरव गोगोई हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, केसी वेणुगोपाल हो या के सुरेश, कि राहुल गांधी का बोलने से पहले और उनकी जो कथनी है वो खत्म होने से पहले माइक बार बार बंद हो रहा था। और अब राहुल गांधी महज सांसद नहीं है, वो एलओपी है, तो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ ये व्यवहार सही नहीं है। पर बहरहाल देखिए, ये पूरी जो सियासत है, जो अखाड़ा है उसमें कौन कितने जोरदार तरीके से वार करता है और कौन उसका पलटवार करता है, उस पर आ गई है अब। और खुल के आप देखिए, जो एक हाउस वार्मिंग कह लीजिए या वार्म अप पीरियड होता है इस अखाड़े में, वो ओवर हो गया और एक तरीके से ऑल आउट वॉर आप कह लीजिए कि वो छिड़ गई है। ठीक है मौसमी। हिमांशु, क्या नियम के अनुसार चर्चा हो सकती थी? और अगर लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि मेरे पास माइक बंद करने का ऑप्शन नहीं है, तो क्या कहीं और से माइक बंद हुआ या नहीं हुआ? देखिए, किसी भी स्पीकर के पास जो है माइक बंद करने का जो है वो ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन एक टेक्निकल इशू होता है सही, जिसको सबको समझना होगा। अगर स्पीकर उठकर ये कह दें, मान लीजिए कि राहुल गांधी बोल रहे हैं और उसी बीच में स्पीकर ये कहें, दूसरे संसद सदस्य का नाम ले लें कि वो उठें, वो बोले अपनी बात को,
तो राहुल गांधी का जो ऑटोमेटिकली माइक है वो ऑफ हो जाएगा। जो जिन संसद सदस्य का जो नाम है स्पीकर के द्वारा या चेयर के द्वारा लिया जाएगा वो माइक जो है ऑन हो जाता है। तो ये एक इशू है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपको स्थगन प्रस्ताव लाना होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है एक ऐसा विषय जिसमें संसद की सभी कार्रवाई को रोककर, क्वेश्चन आवर तक को रोककर आप इस विषय पे चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आवर था नहीं, क्योंकि विशेष सत्र है और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है जिसमें ओथ स्वरण है और सांसदों की, और साथ ही साथ राष्ट्रपति का अभिभाषण था। तो ऐसे में स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए आपको 50 सांसदों के साइन चाहिए होते हैं जी। और उसके बाद ये प्रस्ताव पर स्थगन लाना है नहीं लाना, ये प्रोवोगेटिव जो है, ये विवेक जो है वो चेयर का होता है कि वो स्थगन प्रस्ताव को माने या ना माने। अगर चेयर ने कह दिया कि स्थगन प्रस्ताव नहीं होगा, उसकी जगह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। लेकिन किसी भी प्रस्ताव को, एडजर्नमेंट मोशन को अगर आपको मानना है, या क्वेश्चन आवर सस्पेंशन का मोशन जो है, अगर उसको आप लेकर आते हैं तो चेयर के ऊपर डिसाइड करता है उसको लिया जाए या ना लिया जाए। बिल्कुल हिमांशु।